मर्दों के हकूक़ के बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? मर्दों के क्या हुकूक है? सारा मर्दों का ही माशरा है, सारे हुकूक मर्दों के हैं। बचपन से ही अम्मा अब्बा ने यही समझाया, मर्द 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 मर्द। हमारी सोसाइटी में सारे हकूक ही मर्दों के हैं, औरतों के तो सिर्फ वही हैं जो मर्द उनको दे दें। अच्छा, हमारी सोसाइटी में खवातीन के तो बहुत सारे हकूक होते हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि मर्दों के कोई हकूक होते हैं। माशरे में मर्दों को बहुत गलत तस्वुर किया जाता है। मेन के राइट्स ऐसे सच तो मुझे नहीं पता। जी, हमारी सोसाइटी में सारे हकूक ही मर्दों के हैं, औरतों के तो सिर्फ वही हैं जो मर्द उनको दे दें। बच्चे खुचे जो दे दें तो वही औरतों के, वरना हकूक तो सारे मर्दों के ही हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में खवातीन के तो बहुत सारे हकूक होते हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि मर्दों के कोई हकूक होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो प्राइवेसी ही होनी चाहिए हर किसी की, औरतों की भी और मर्दों की भी। थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। मर्दों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, जो ये कहा जाता है कि औरतें ही औरतों के हकूक़ पे ज़्यादा जोर है, लेकिन मर्दों के भी बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं और मर्दों की अफजलियत भी औरतों से ज़्यादा है। तो इस बात पे नहीं औरतों को झगड़ना चाहिए कि मर्दों के हकूक़ कम है, औरतों के ज़्यादा। मर्दों के वैसे तो बहुत ज़्यादा हकूक़ है, लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो लोग माशरे में मर्दों को बहुत गलत तस्वुर किया जाता है। लाइक जैसे कि बीवी और हस्बैंड के लिहाज से कहीं पे उनका बहुत अच्छा रिश्ता माना जाता है और कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रोल किया जाता है, नेगेटिव किया जाता है। वैसे मर्द जो हैं मतलब हमारे लिए कमाते हैं, मतलब वो एक घर का हिस्सा है मर्द जो है। आजकल अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो बेसिकली मेन की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। मेरी नज़र में तो हमारी सोसाइटी वैसे भी मेंस के ज़्यादा वो है, तो डोमिनेटिंग है, तो मेंस का तो ज़्यादा वो चलता है यहाँ पे। स्पेशली फिर हमारे माशरे में तो है ही मेंस, हम पठानों में तो फिर बिल्कुल ही मेंस का है। मर्दों के क्या हुकूक है? सारा मर्दों का ही माशरा है, सारे हुकूक मर्दों के हैं। बचपन से ही अम्मा अब्बा ने यही समझाया, मर्द 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 मर्द। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि औरतें अपने हुकूक के लिए आगे निकली हैं, मगर फिर भी है तो वही बात कि मर्दों की ही हुकूमत है, जो भी कहें। हम जितने भी आगे निकल जाएं, मगर मर्द हमेशा सपोर्टर, पीछे हमारे बैक में सपोर्टर मर्द एज अ मर्द ही होता है। जिस तरह से खवातीन की हर तरह से आज़ादी है, ठीक है, वैसे मर्दों की भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कुछ पूछे तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। वैसे तो आजकल औरतें भी कमाना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी मर्दों पे होती है ना, कभी हमने उनको मतलब कि नहीं महसूस होने दे, वो कभी हमें महसूस नहीं होने देते कि हम मतलब कि बाहर किस तरह कमा रहे हैं, किस तरह नहीं कमा रहे। अब जैसे कि अगर आप वालिद के हिसाब से बात किया जाए तो एक वालिद है, वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात। अब उसके बच्चों को नहीं पता कि वो हमारा जो वालिद साहब है वो किस तरह बाहर है और वो किस मुश्किल से मतलब कि रोज़ी कमा रहे हैं, किस लिहाज से। लेकिन ये है कि मर्द जो हैं, हम उनको अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो वो बहुत अच्छा किरदार उनका है और नेगेटिव लोगों ने बनाया हुआ है उनको। अच्छा, राइट्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह विमेन के राइट्स होते हैं एजुकेशन में या फिर हेल्थ का, तो इसी तरह सेम ही उनके होते हैं। मेन के एजुकेशन का होता है, हेल्थ का होता है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन हासिल होनी चाहिए। अगर हम देखें तो मेन के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है रिलेटेड टू कि उन्होंने अपने घर को कैसे लेके चलना है, उन्हें अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है। तो ये जॉब्स के रिलेटेड तो ये काफ़ी प्रेशर होता है। कुरान में भी, हमारे मज़हब में भी 1,24,000 मर्द ही पैगम्बर बनाए गए हैं, औरत को नहीं बनाया। लकीली हमारी फैमिलीज़ में जो कुछ हैं, थोड़ी सी सिविलाइज्ड फैमिलीज़ होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें मर्द जो है ना अपने हकूक़ भी औरतों को दे देते हैं। उनकी मतलब उनकी अपब्रिंगिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेडीज़ के तहफ़्फ़ुज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवन के देख लें, शॉपिंग पे ही आएंगे तो मर्दों की शॉपिंग कम हो रही है, औरतों की ज़्यादा शॉपिंग हो रही होती है। तो और फिर मतलब मर्द अपने हकूक़ अपनी बीवी और बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। तो हमारे सारे राइट्स तो आपको पता है, हमारी औरतें तो सोती जागती उठती बैठती सब मेंस के उस पे ही होती हैं। हमारा तो सारा काम ही शौहर के बगैर या मर्द के बगैर माशरे का बिल्कुल नहीं चल सकता। मर्दों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, बीवी के लिए, शौहर के लिहाज से भी। अगर बीवी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही हकूक़ हैं शौहर के लिए, और ये भी शौहर को नहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि बीवियों के कम है। बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, लेकिन ये कि मर्द को अफजलियत है। पहले बाप के घर, बाप की सिस्टम से हम लोग चलते हैं, फिर शौहर के घर आते हैं तो शौहर या भाई के उससे तो सारा उनके रूल्स हम पे फॉलो करते हैं और उसी पे चलते हैं हम लोग। उनकी सारी बातें, एजुकेशन, किसी भी सिलसिले में आप देख लें तो हमें
मर्द के मशवरे के बगैर हम लोग चल ही नहीं सकते। वैसे सिविलाइज जगहों पे ये है कि औरतों के हकूक ज़्यादा है, मर्दों के कम है, और उन पे तो वो बात भी नहीं की जाती ज़्यादा। वो तो बेचारे 2 टी-शर्ट्स लेके पूरा साल गुजार लेते हैं। औरतों के तो बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स ही देख लें तो औरतों के ज़्यादा हैं, लेडीज़ के ज़्यादा हैं और मर्दों के कम है। तो बराबरी वाला कोई हिसाब नहीं है, औरतों के हकूक ज़्यादा है, मर्दों के कम है।